हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स। मैथ्स में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है समांतर श्रेणियां, जिसको हम शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं। एपी की फुल फॉर्म यानी समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, कभी भी हमें अगर मैथ अच्छे से सीखनी है ताकि हम उसे ना भूलें, तो हमें मैथ्स को कहाँ से सीखनी है? मैथ के किसी भी चैप्टर को हमें कहाँ से सीखना है? बेसिक से, एकदम बेसिक से। तो मैथ सबसे अच्छी समझी जाती है बाय एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि समांतर श्रेणियां क्या है। तो देखिए, यहाँ पे नंबर 1 एक एग्जाम्पल दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप डिस्टेंस देखो, यानी कि अंतर देखो, 2 और 1 के बीच का अंतर कितना है? 1। 3 और 2 के बीच का अंतर भी कितना है? 1। 4 और 3 के बीच का अंतर भी कितना है? 1। 5 और 4 के बीच का अंतर भी कितना है? 1। ठीक है, यहाँ पे अंतर क्या है? यानी इसको हम बोलेंगे, 1 को बोलेंगे पहला पद, 2 को बोलेंगे दूसरा पद, 3 को बोलेंगे तीसरा पद, 4 को बोलेंगे चौथा पद, 5 पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, ऐसे पद आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर जो पदों के बीच का अंतर है वो क्या है? समान। इसी तरह यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, क्या है? पहला पद क्या है? 2, दूसरा पद है 4, तीसरा पद है 6, अगला पद क्या है? 8, 10, 12। अगर 4 और 2 के बीच का अंतर देखोगे तो अंतर कितना है? 2। इसी तरह 6 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 2। 8 और 6 के बीच का अंतर कितना है? 2। 10 और 8 के बीच का अंतर कितना है? 2। 12 और 10 के बीच का अंतर भी कितना है? 2। सॉरी, यहां पर क्या आएगा? 2। सबके बीच का अंतर कितना है? 2। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, यानी 1 और 3 के बीच का अंतर कितना है? यानी 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। इसी तरह 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। 7 में से 5 को घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा? 2। 9 में से 7 को घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा? 2। यानी कि जब भी पहले पद और दूसरे पद का अंतर, यानी कि सभी पदों के बीच का अंतर समान होता है, तो इन्हें हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी पहले वाले एग्जाम्पल में अंतर, सभी पदों के बीच का अंतर कितना है? 1 1 1 1, तो ये क्या है? एपी है। दूसरे वाले में भी अंतर कितना आ रहा है? 2 2 2 2, सबके बीच का अंतर कितना आ रहा है? समान आ रहा है, यानी ये भी एपी है। तीसरे वाले एग्जाम्पल में सबके बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2 2 2 2 आ रहा है, यानी ये भी एपी है। अब चलिए आखिरी वाला देखें, 1 और 4 के बीच का अंतर, यानी 4 में से 1 जाएगा तो अंतर कितना आएगा? 3। 6 में से 4 जाएगा, अंतर कितना आएगा? 2। 9 में से 6 जाएगा, अंतर कितना आएगा? 3। 12 में से 9 जाएगा, अंतर कितना आएगा? 12 में से 9 जाएगा तो अंतर कितना आएगा? 3। इसी तरह 16 में से 12 जाएगा तो अंतर कितना आएगा? 4। तो यहां पर जब हम देख रहे हैं तो कहीं पर अंतर 3 है, कहीं अंतर 2 है, कहीं पर अंतर 4 है, यानी पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसीलिए ये एपी नहीं है। लेकिन ऊपर के तीनों में अंतर क्या है? समान है, इसीलिए ये क्या है? एपी है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं क्या है। अब इसमें देखिए, मैंने एक श्रेणी बनाई है 2 4 6 8 10। ठीक है, अब यहां पर अगर हम अंतर देखेंगे, 4 और 2 के बीच का अंतर कितना है? 2। 6 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 2। 8 और 6 के बीच का अंतर कितना है? 2। 10 और 8 के बीच का अंतर कितना है? 2। यानी कि ये एक समांतर श्रेणी एपी है। जहां पर पहला पद जो 2 है, इस 2 को हम A1 बोलते हैं। हम इसको A1 और A दोनों ही बोल सकते हैं। ठीक है, पहला पद, पहले पद को हम A1 और A दोनों से डिनोट कर सकते हैं। दूसरे पद को हम डिनोट करते हैं A2 से, तीसरे पद को डिनोट करते हैं A3 से, चौथे पद को डिनोट करते हैं A4 से,
पांचवें पद को डिनोट करेंगे हम A5 से। इसी तरह आगे वाला पद जो होगा उसे हम A6 से, A7 से, A8 से, इसी तरह हम पदों को क्या करते हैं, डिनोट करते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर। अब पद का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जो पहली संख्या है पहला पद, दूसरी संख्या दूसरा पद, तीसरी संख्या तीसरा पद। अब हम बात करते हैं सार्व अंतर की। तो दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे ही हम सार्व अंतर कहते हैं। दो पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, सार्व अंतर। जैसे यहाँ पर देखो, पहला पद क्या है 2 और दूसरा पद क्या है 4। यदि 4 में से 2 को घटाएं, A2 कितना है, यहाँ पर 4 है, और A1 कितना है 2। अगर घटाओगे तो कितना आएगा 2। तो सार्व अंतर कितना हो गया 2। A3 कितना है, यहाँ पर देखिए A3 हमारा है 6। A3 6 है, 6 है, 6 माइनस A2 कितना है 4। 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा 2। A4 कितना है 8। A3 कितना है 6। 8 में से 6 जाएगा कितना आएगा 2। A5 कितना है 10। A4 कितना है 8। 10 में से 8 जाएगा कितना आएगा 2। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखिए तो हमारे पदों का अंतर, यानी जो अगले पद में से पहले पद को जब भी घटाया जाता है और वो अंतर हमेशा समान आए, तो हम ऐसी श्रेणी को क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। और सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाएगा, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया जाएगा, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाया जाएगा, और पांचवें पद में से चौथे पद को घटाया जाएगा। इसी प्रकार यदि सारे अंतर समान आते जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, एक समांतर श्रेणी होती है। अगर गलती से भी यहाँ पर अगर कहीं 2 की जगह 3 आ जाए, या 1 आ जाए, या 0 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, यदि एक जगह भी सार्व अंतर अलग हो जाए तो ये समांतर श्रेणी हमारी नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में बताया है A1। A1 को हम A से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे पहला पद, A2 को दूसरा पद, A3 को तीसरा पद, A4 को चौथा पद, A5 को पांचवा पद, AN को nवा पद। ठीक है, AN यानी कि यहाँ पर हमें नहीं पता कितने पद हैं, तो हम लास्ट वाले को क्या बोल देते हैं, nवा पद। अब देखिए इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, यानी कि AN यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा आखिरी पद है, यानी जो हमारा nवा पद है उसकी संख्या क्या होगी। जो हमारा सबसे लास्ट वाला पद है वो पद कौन सा होगा, वो कौन सा नंबर होगा, वो निकालने के लिए इस सूत्र का यूज किया जाता है। और यहाँ पर हमें n देखिए क्या है, यहाँ पर n क्या है, पदों की संख्या, यानी कि कितने पद हैं, 40 पद हैं, 50 पद हैं, 10 पद हैं, 20 पद है, कितने पद हैं, उन पदों की संख्या। A क्या होता है, पहला पद, और D क्या होता है, हमारा सार्व अंतर। अब देखिए अगर सवाल में, अगर यहाँ पे आप समझ लेंगे तो आप सारे सवाल खुद से कर सकते हैं। अगर हमसे बोला गया है A9 यानी कि हमें नवा पद निकालना है। नवा पद कौन सा है, तो देखो सूत्र में A प्लस N माइनस 1। N यानी पदों की संख्या, कौन सा पद पूछा है, नवा पद, तो N की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 9 माइनस 1D। सेम फॉर्मूला है, देखिए ऊपर जो हमारा फॉर्मूला है A n माइनस 1D, सेम फॉर्मूला यहाँ पर है, बस n की जगह क्या आ गया है, 9 आ गया है, क्योंकि हमसे कौन सा पद पूछा गया है, नवा पद पूछा गया है। तो 9 माइनस 1D, A का A उतार दिया, 9 में से 1 जाएगा, 8 आ गया, और D की जगह क्या आ गया, D। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें जब श्रेणी दी होगी तो हम यहाँ पर A और D का मान रखकर हम नवा पद निकाल सकते हैं। देखिए ये अप्लाई कब होगा, हमें श्रेणी दी गई होगी, तब हमसे पूछा जाएगा नवा पद क्या होगा, तो वहां पर हमें A का मान भी दिया होगा, D का मान हम
घटा के यानी माइनस करके निकाल लेंगे तो हमारा नवा पद निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार किसी श्रेणी में हमसे 11वां पद पूछा है, तो a की जगह a प्लस n की जगह कौन सा पद पूछा है 11वां, तो n की जगह क्या आ गया 11 माइनस 1 और फिर क्या आ जाएगा d। 11 में से 1 जाएगा कितना आएगा 10, तो क्या आ गया a प्लस 10d। इसी प्रकार अगर हमसे 12वां पद पूछा है तो क्या हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1d, 12 में से 1 गया 11d। तो अब हमें समझ में आ गया है कि a 16 पूछा है तो a प्लस 15d होगा, यानी 16 पूछा है तो 1 घटा के यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 15d। हमें ये पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी a 16 इज इक्वल टू a प्लस 15d। हमें पता है कि 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 15। इसी तरह a 18 है, a 18 इज इक्वल टू a प्लस 17d हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर यानी चैप्टर 5.1। तो अगर आपने बेसिक समझ लिया तो 5.1 समझने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और आपको इतना मजा आएगा कि आप इसको खुद सॉल्व करने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी सिखाने का क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। आपका मन करेगा कि मैं और लोगों को भी सिखाऊं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।